नमस्ते। पीएलआर डायरीज में आपका स्वागत है। आज की ये स्टोरी थोड़ी अजीब है। एक क्लाइंट आई थी मेरे पास में करीबन 5-6 साल पहले। उसने रात को 8 साढ़े 8 के करीब फ़ोन किया था मुझे रात को, और बड़ी घबराई हुई थी कि मैम बहुत अजीब सी चीज़ें हो रही है मेरे घर में। मैंने कहा ओके क्या हो रहा है, तो वो बताने लगी कि 8 दिन पहले ही हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं, वो, उसका हस्बैंड और उसका 5-6 साल का बच्चा। तो ये लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं और वहाँ पे ना अजीब सी हरकतें हो रही है हर रोज। कभी बर्तन गिर जाना, कभी कपड़ा गिर जाना, कभी कुछ हो जाना, चलने की आवाज आना सारे रूम में। और सिंगल रूम था। दे आर वेरी मतलब ना पुअर बैकग्राउंड इस तरह के दिख थे वो लोग। तो उन्होंने वहाँ पे लिया घर, जो भी था रेंट पे लिया उन्होंने, और वो रहने लगे। तो ऐसे सारी हरकतें होने लग गई, आवाज आने लग गई अजीब अजीब सी। तो घबरा रहे थे वो लोग, वो रह रहे थे, फिर भी वैसे ही रह रहे थे कि क्या करेंगे, अब तो ले लिया। उसके बाद में उस दिन जिस दिन मुझे कॉल किया, 8वां दिन था वहां पे उनका उस घर में, और वहां पर उनको एहसास हुआ कुछ अजीब सा। ठीक है, उन्होंने कुकर लगाया था उस दिन शाम को। हस्बैंड नहीं थे उसके, बच्चा और वो लेडी दोनों ही थे। बच्चा टीवी देख रहा था कुछ और ये अपना खाना बना रही थी। और वहां पे उन्होंने कुकर लगाया एल्यूमिनियम का, प्रॉपर मोटा वाला, और वो कुकर ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट हो गया मतलब प्रॉपर उसके टुकड़े हो गए, चितड़े हो गए, जिससे ये माँ बेटे ना बहुत बाल बाल बचे। तो वो बड़ी घबरा गई। उसने ना घबरा के फिर फटाफट से अपने मायके चली गई, अपने माँ के घर पे बच्चे को लेके, और उसका हस्बैंड वहीं पे आए। तो वहां से वो किसी से नंबर लेके, कोई थर्ड पर्सन से नंबर लेके वो मेरे से कम्युनिकेट कर रही थी। तो वो बोली, तो मैंने उसको पहले तो सजेस्ट वही किया कि अगर कोई नेगेटिविटी है तो तुमको ज़रूर वो घर ना खाली कर देना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, बिकॉज ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है। और अगर तुम पे हमला हो रहा है और अगर कोई एहसास दिला रहा है तो वो बात अलग है, ठीक है, पर अगर तुमको हार्म करने की कोशिश कर रहा है कोई, तो इट्स नॉट गुड। बच्चा छोटा है तुम्हारा, तुमको शिफ्ट होना चाहिए, बट वो उसके लिए पॉसिबल नहीं था उस समय में कि अब तो शिफ्ट नहीं हो सकते इतना जल्दी। सो आई सेड ओके ठीक है। तो उनको कुछ कुछ उपाय बताए मैंने, और वो दोबारा चले गए उस घर में रहने के लिए। तो 2-3 दिन रहे, उसके बाद दोबारा उनका कॉल आया। तो वो मुझे कहने लगे कि उनकी बात हुई उनके मकान मालकिन से। मकान मालकिन भी थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब ही लगती थी, शान रहती थी, थोड़ा सा परेशान रहती थी। तो बात हुई, ये तो कंप्लेन कर ही रहते कि आपके घर में ऐसा ऐसा लग रहा है, ऐसा ऐसा फील हो रहा है। तो बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब उन्होंने बताया कि मैम ने ऐसा ऐसा बताया है कि कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, तब वो लेडी के मुंह से निकल गया कि हाँ, उसके 2 लड़के थे, 2 बेटे थे। एक 17 साल का था, एक 14-15 साल का था। आज से करीबन मतलब उस समय से करीबन 1 साल पहले बड़े वाले बेटे ने, जो 17 साल का था, उसने ऊपर जाकर घर में सुसाइड कर लिया था। और बराबर उसके 6 महीने के बाद दूसरा लड़का जो छोटा वाला था, उसने भी वहीं पर वही कमरे में जाकर सुसाइड कर लिया था पंखे से लटक के। ये वो रूम ओनर ने बताया इसको, लड़की को। तो ये बड़ी घबरा गई, उसको अजीब लगा। तो वो मेरे को बताने लगी कि मैम वो तो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा हुआ था यहाँ पर। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, एक बार अगर पॉसिबल हो तो मेरी उनसे बात करा लो, क्योंकि अगर सुसाइड हुआ है ना। और वो लेडी बता रही थी कि बच्चे दोनों भी मेंटली रिटायर्ड थे। ओके, दे आर नॉट नॉर्मल किड, मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब था। तो मैंने उनको वही बोला कि देखो अगर ऐसा कुछ है और सुसाइड हुआ है ना अगर, तो उनको पीएलआर करवाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी यही चीज़ है ना आगे जाके पितृदोष में कन्वर्ट हो जाएगी, चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो उसने उनको बताया। तो वो लेडी रेडी हो गई मेरे से बात करने, हमारा कंसल्टेशन हुआ, सारी बातें हुई। उसके बाद में हमने पीएलआर करने का डिसाइड किया। तो वो लेडी आई पीएलआर करवाने के लिए, हमने किया स्टार्ट। तो उसने अपनी पास्ट लाइफ में देखा कि वो एक लेडी थी, उसका पहले से ही अफेयर था कहीं और। माँ बाप ने बहुत जबरदस्ती उसकी कहीं पे शादी करवा दी थी। उसके पास लाइफ में उसने ये देखा, और उसमें उसने देखा कि उसको एक बच्चा हो गया, फिर दूसरा बच्चा हो गया,
वो बिल्कुल मन नहीं था उसका रहने का, उसका उसके प्रेमी के साथ में कम्युनिकेशन हो रहा था, ठीक है। तो पहला बच्चा कुछ 2 साल का था, दूसरा बच्चा 6 महीने का था। तब उसने डिसीजन लिया कि अब मैं ये शादी में नहीं रह सकती, और उसने बिना किसी को कुछ बताए वो घर छोड़ के चली गई वो पर्सन के साथ जिससे वो प्यार करती थी शादी से पहले। तो उसने उसके हस्बैंड को और बच्चों को ऐसे ही छोड़ के चली गई, ठीक है। अब इसके बाद में उसने देखा कि अपनी लाइफ तो वो अच्छे से जी नहीं पाई। ऑफ कोर्स गलत करोगे तो कैसे खुश रहोगे ना, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, 6 महीने का एक बच्चा, 2 साल का एक बच्चा था। तो उसने देखा अपनी लाइफ तो ऐसे ही गई उसकी। उसने देखा अपने बच्चों की लाइफ, तो बच्चे भी बड़े परेशान रहे, कैसे कैसे करके बड़े हुए। पापा ने दूसरी शादी कर ली, सौतेली माँ, बाकी सारी चीजें, तो बहुत कुछ उनको सहना पड़ा। तो कहीं ना कहीं वो सोल के मन में ना रह गया था रिग्रेट कि माँ नहीं थी इसलिए हम लोग को इतना सफर करना पड़ा या इतना परेशान रहना पड़ा हमको। तो वो सोल वैसे ही बेचैन बेचैन रह के वो मर गई उसके बाद में, ठीक है। तो ये जन्म में अभी जो आई, उसने देखा उसके बच्चे इसी तरह से बड़े हुए, लोगों के ताने सुन के ये करके उन्होंने मन से कभी भी अपने माँ को माफ नहीं किया। ओके, ये सब उसने देखा। और उसके बाद में उसने देखा इस जन्म में वो जो 2 बच्चे थे वो वही बच्चे थे और वही प्यार प्राप्त करने के लिए आए थे। माँ ने प्रॉपर समय नहीं दिया, माँ ने अपने बारे में सोचा, वो चली गई उनको छोड़कर। तो वो बस उसको वो एहसास दिलाना चाहते थे, है ना, कि तुम्हारा कर्तव्य है, तुम छोड़ के नहीं भाग सकते। वो कर्तव्य उसको दिलाने के लिए, दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा जन्म लिया था, ऐसे मेंटली रिटायर्ड, क्योंकि उसको तो अभी पूरा फोकस उनके ऊपर रखना पड़ रहा था। बट उसको पता चला कि इस लाइफ में भी वो एज अ मदर कहीं ना कहीं फेल हो गई, क्योंकि वो हमेशा चिड़चिड़ करती थी, गुस्सा करती थी, बच्चे खराब है, बच्चे 2 बच्चे दोनों मेंटली रिटायर्ड है। तो कहीं ना कहीं उसने वो बच्चों की भी कदर नहीं की वो लाइफ में भी। तो उसने बहुत गलत व्यवहार किया, ये उसने एक्सेप्ट किया। फिर हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उन बच्चों की सोल को बुलाया और उसने, वो लेडी ने, रूम ओनर ने माफ़ी मांगी वो बच्चों से कि मैं पास्ट लाइफ में भी तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं कर पाई, मैं इस लाइफ में भी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं कर पाई, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, ऐसा उसने बोला। और उसने एक्सेप्ट किया अपनी गलती, बहुत माफ़ी मांगी, बहुत रिग्रेट किया अपनी चीज़ों पर और माफ़ करने को बोला। फाइनली बच्चों ने उसको माफ़ किया और कहीं ना कहीं वो भटक रहता है, वो वैलिडेशन के लिए, वो प्यार के लिए। तो माँ ने जाके उनको गले लगाया और उनको विदा किया। कहीं ना कहीं वो लाइट में या मोक्ष में या मुक्ति, एटलीस्ट अभी जो भटक रहता है वो चीज़ से तो उनको मुक्ति मिल गई। तो और जो कॉर्ड था नेगेटिविटी का कनेक्टेड, वो कॉर्ड को कहीं ना कहीं हमने कट किया, वहाँ पर हीलिंग की उसकी प्रॉपर, और वो थोड़ा सा हल्का महसूस करने लगी। उसकी भी जो मेंटल कंडीशन डिस्टर्ब हो रही थी वो भी धीरे धीरे सुधरने लगी उसकी, ये हमने बाद में डिस्कस करके पता किया। तो ये इस तरह की पास्ट लाइफ की कहानी थी किसी की, जो बहुत ज़्यादा कुछ सिखाने वाली है कि कभी भी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागो मत। जब ये कर्मा खत्म होता है तो अपने आप खत्म होता है, तुमको भागने की जरूरत नहीं होती उससे, वो अपने आप वो डोर खींचेगी, टूटेगी और खत्म हो जाएगा। आप भागोगे तो वो चीज आपको दोबारा दोबारा फॉलो करेगी। तो कहीं ना कहीं ये ही इस स्टोरी में बता गया है कि भागना इज नॉट सोल्यूशन, है ना। भले जो भी सिचुएशन आए, यू हैव टू स्टैंड और आपको उसको फेस करना पड़ेगा। चलिए, ये स्टोरी आपसे शेयर करनी थी PLR डायरीज में आज। होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, शायद इससे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाए। नमस्ते।